नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में। आज मैं आपके समक्ष हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 12 का जो अपना चैप्टर चल रहा था आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। हमने ये पिछले पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि आत्म परिचय के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन ने अपनी भावनाओं में ये बताया था कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, है ना। अर्थात मेरे जीवन में कई प्रकार के दुख हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ सुख भी आते हैं और उनको लेते हुए मैं चलता हूँ। सबके लिए प्रेम लिए हुए चलता हूँ, निस्वार्थ भावना के साथ में मैं चलता हूँ। तो चलिए आज हम उसी भाग का जो आत्म परिचय का भाग है, आगे के हम भाग देखते हैं। क्या कहते हैं बच्चन जी, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए, निज का अर्थ क्या होता है यहाँ पर कि जिसमें लिखा हुआ है निज का अर्थ है अपना। क्या होता है? अपना। ठीक है, यहाँ पर अपना जो शब्द आ रहा है यानी कि अपने रोदन, यानी कि मेरा जो दुख है, रोदन अर्थात मेरा जो दुख है वह उनको भी मैं अपने राग के रूप में अपने साथ में लेकर के फिरता हूँ। शीतल वाणी, शीतल वाणी का मतलब है यहाँ पर कि जो यहाँ पे बताया गया है कि मेरे शब्द जो हैं ठंडे हैं, लेकिन उन ठंडे शब्दों में भी कैसे है? आग है, क्रांति रूपी आग है। कैसी आग है? क्रांति रूपी आग है। उन क्रांति रूपी आग को भी मैं अपने अंदर बसा करके लेके चलता हूँ। हो जिस पर भूपों का प्रासाद, क्या? प्रासाद। प्रासाद का अर्थ होता है उनके भवन। क्या होता है? भवन होता है। वह भी मैं उनको क्या करता हूँ? न्यौछावर करते, यानी कि बहुत बड़े बड़े महलों और प्रासादों को न्यौछावर करता हुआ चलता हूँ। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर जो है खंडहर शब्द जो है अपना, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बीती हुई यादों के लिए। किसके लिए हुआ है? बीती हुई यादों के लिए। यानी यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि मैं नए नए सपनों के साथ में कुछ बीते हुए पलों को, जिसमें क्या है, सुख भी है दुख भी है, उन सभी मैं अपने साथ में लेकर के घूमता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। यानी कि जब जब भी मैं रोया, अर्थात जब भी मैंने सोचा मैं अपना दुख जो है, अपना कष्ट सबके सामने प्रस्तुत करूं, तो उन लोगों ने ये जाना, यानी कि आप लोगों ने ये जाना कि मैं कोई गीत गा रहा हूँ। और मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और उस दुख को अपने हृदय के अंदर से बाहर निकाल करके शब्दों के माध्यम से जब मैंने प्रकट किया, तब आपने ये सोचा कि मैंने कोई छंद का निर्माण किया है, अर्थात किसी पंक्तियों का निर्माण किया है, किसी दोहों का निर्माण किया है, किसी काव्य रचना का निर्माण किया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैंने तो क्या किया है? मैंने तो अपना दुख को, अपने साथ जो दुख है अंदर मेरा हृदय का, उसे बाहर निकाला, लेकिन फिर भी लोग मुझे क्या कहते हैं? कवि कह कर के बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं? कवि कहकर बुलाते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। क्या? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो ऐसा दीवाना हूँ जिसमें क्या है? राग है, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं क्या कर रहे हैं? छंद बना रहे हैं। अंदर कष्ट है, फिर भी लोग समझते हैं कि तो काव्य की रचना कर रहा है। तो मैं तो एक अलग प्रकार का ही जीव हूँ, अर्थात कवि हूँ। तो मैं तो दुनिया का ही हूँ, दुनिया का राग सुनाता हूँ, जो दुनिया में है वही तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निश्लेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झुके झूम लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थात इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मैं दीवानों का, यानी कि मैं अपनी ही धुन में मस्त रहना चाहता हूँ और मैं अपनी ही धुन में मस्त रहता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने ही जो है प्रेम में डूबा हुआ रहता हूँ, दूसरों के दुख को सुनता हुआ, उनको भी सांत्वना देता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे, अर्थात मैं अपने राग के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से ऐसा गीत सुनाता हूँ जिसे सुनकर के मेरा दुख तो बाहर आ ही जाता है, लेकिन जिसे सुनकर के जो संसार है वह झूमने लग जाता है, यानी कि आनंद की प्राप्ति
करता है, लहराता है, खूब मस्त मस्त होकर के लहराता है, अर्थात अपने दुखों को भूल जाता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं सबके लिए क्या प्रेम और निस्वार्थ भाव और आनंद का भाव लिए हुए फिरता हूँ। सभी में, पूरे जग में जो है दुख होने के बाद भी सबको ये कहता हूँ कि जग जीवन भार नहीं है, बल्कि क्या है, एक आनंद का वातावरण है। तो आपने ये देखा आत्म परिचय के अंतर्गत, यानी कि स्वयं का उन्होंने क्या दिया है, परिचय दिया है। अब इसमें कवि के क्या भाव मौजूद है, इसमें ये बताया गया है कि कवि चाहे कितने भी दुख में है, कितने ही कष्ट में है, फिर भी संसार उसे क्या है, कवि कह करके पुकारता है। क्योंकि जब जब भी उसने रो कर के अपना गान सुनाया तो लोगों ने सोचा इसने कोई नई रचना का निर्माण किया है, और नए नए स्वप्नों के साथ में वह क्या करता है, पुरानी यादों को लेकर के भी चलता है। तो ये तो था अपने आत्म परिचय वाला भाग। अब हमारे इसी पाठ के अंतर्गत जो है क्या आएगा, इसी में हमारा दूसरा भाग है आत्म परिचय में, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये इसका काव्य का दूसरा भाग है। क्या है, दूसरा भाग है। ये एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्रेरणादायक काव्य है। इसमें देखिए क्या कहता है कवि कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए इसकी हेडिंग ही इस प्रकार से है, क्या है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो दिन है, जब कब सुबह होती है, कब शाम होती है, और कब शाम से रात हो जाती है, यह पता भी नहीं चलता है। हर समय, हर पल, हर क्षण जो क्या होता है, जल्दी जल्दी निकलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं। पथ अर्थात की मार्ग में, पथ अर्थात मार्ग में, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी कि भले ही वो मार्ग में हो जाए अंधेरा, लेकिन फिर भी मंजिल क्या है, हमारी दूर नहीं है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात इसमें क्या कहना चाहता है कवि कि कहीं रास्ते में, कहीं क्या, जहाँ से वो गया, जहाँ पर वो गया है, जिस मंजिल को पाने के लिए गया है, कहीं वह मंजिल तो दूर है, लेकिन उसको पाते पाते कहीं जो है रात्रि न हो जाए, कहीं दिन न ढल जाए। इसीलिए वो पंथी, वो जो पंथी का मतलब क्या होता है, राहगीर जो है, वह कहीं जो है जल्दी जल्दी चलता है, थक जाता है, फिर भी वो क्या कहते हैं, रात ना हो जाए कहीं, इसीलिए दिन ना ढल जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि बच्चे क्या हैं, आशा में जो है द्वार पर खड़े होंगे। जो मंजिल में है, वो रास्ते में जो राहगीर है, उसके बच्चे क्या है, वो सोच रहा है कि मेरे बच्चे जो है क्या है, आशा कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी कि जो घोंसले, नीड़ का अर्थ मतलब है घोंसले, घोंसलों से उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं पक्षी के, वो भी झांक रहे होंगे कि कब पक्षी आएंगे, उनके घर वाले आएंगे, कब उनको दाना पानी देंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि इंसान ही नहीं, पक्षी और पशु भी अपने घर जो है जल्दी जल्दी जाने को तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक वो घर नहीं जाएंगे तब तक उनके परिवार वाले, उनके बच्चे जो है इसी आशा में घर के दरवाजे पर बैठे होंगे, राह के निगाहें टिकाए होंगे कि कब हमारे घर वाले आ जाएंगे और कब हमें दाना पानी देंगे। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब यहाँ पर कवि का एक दुख प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? दुख प्रकट होता है। वह कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मेरे से मिलने के लिए कौन बेचैन है। विकल का अर्थ होता है बेचैन। मेरे मिलने के लिए कोई भी बेचैन नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके बारे में सोचूं कि कौन मेरी राह देखता होगा, कौन मेरे बारे में सोचता होगा, कौन मेरी जो है प्रतीक्षा कर रहा होगा। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यही सोच करके, यही मेरे मन की जो आशा है, निराशा है, ये भाव है, यही सोच करके मेरी जो है पद में शिथिलता, यानी कि जो है उनमें थकावट भर देता है, अब आगे न चलने के लिए मजबूर कर देता है। भरता उर में विवलता है, यानी कि मेरे हृदय में वही दुख और वही वेदना भर देता है कि मैं घर किसके लिए जाऊं, कौन है मेरा इंतज़ार करने वाला, कौन है जो मेरे बारे में सोचता होगा, कौन है जो मेरे बारे में पूछता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात
इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि इस दोनों आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दोनों में देखिए कवि का जो आत्म भाव है वो कैसा है, विरह का भाव है। कैसा भाव है, विरह का भाव है। इन उसमें वह क्या है, जीवन में उनके चाहे दुख है तो भी वह क्या कर रहा है, प्रेम और उसका साथ लेकर के चल रहा है। और इसमें ये कह रहा है कि मैं घर अगर जल्दी जाऊं तो क्यों जाऊं। जिस प्रकार जो है एक पंथी थका हुआ राहगीर होता है तो वो इसलिए जल्दी चलता है ताकि क्योंकि उसके घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक पक्षी भी अपने नीड़ की ओर इसलिए जल्दी उड़ता है, परों में उड़ान जल्दी बढ़ता है क्योंकि उसे पता है उसके घोंसले में जो बच्चे बैठे हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन कवि कहता है कि मेरा तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए मेरे कदम जल्दी जल्दी चले या मैं जो है जल्दी जल्दी घर जाऊं। तो इस प्रकार से ये आज अपना जो है इसका पाठ पर जो है आत्म परिचय और दिन ढलता है इसका हुआ। और इसके अंतर्गत अब जो प्रश्न उत्तर आते हैं, देखिए इसमें प्रश्न उत्तर आते हैं, वह देखिए क्या कहता है। कविता के साथ के एक प्रश्न है अपने, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है तो दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ, विपरीत से अलग लगते कथनों का क्या आशय है। अर्थात इसमें यह आशय कवि कहना चाहता है कि मेरे जीवन में दुख है, कष्ट है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, संसार के प्रति मोह और अपने प्रेम को बनाए हुए रखता हूँ, निस्वार्थ भावना बनाए हुए रखता हूँ, मैं उससे दूर नहीं हो सकता। यही इसमें है। फिर है जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ पर नादान यानी कि वे समझते हैं लेकिन फिर भी समझ करके भी कुछ ना समझने के वो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का जहाँ पर दाना पानी अर्थात जहाँ पर काम होगा, व्यापार होगा, वह व्यक्ति वहीं पर निवास करेगा, भले ही उसे वहाँ पर जो है आत्मिक शांति न मिले। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बतानी है। यहाँ पर जो है और शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। 3 बार आने पर जो मैं के साथ है वो मैं में अर्थ यह लेता है कि वह मैं यानी कि कवि की जो भाव है वो अलग है, कवि का जो परिचय है वो अलग है। और यानी कि अलग से जग यानी कि संसार के बारे में, और अर्थात कवि का अलग है और संसार का अलग नाता है। और कहाँ का नाता यानी कि और इन संसार और कवि का जो नाता है वो तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि कवि क्या है, एक निस्वार्थ और प्रेम में जीवन जीना चाहता है, जबकि संसार क्या है, स्वार्थता से भरा हुआ है। इसमें इस शब्द की विशेषता है। शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति भले ही शीतल शब्दों का प्रयोग करे, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे कि क्या होता है, उसके आसपास वाले व्यक्ति भी उसके व्यवहार को जान लेते हैं और जो समाज में जो हलचल हो रही है वह धीमे धीमे शब्दों में अर्थात क्रांति के शब्दों में वो कार्य हो जाता है। बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों में झांक रहे होंगे। बच्चे जो कि पक्षी हैं वह इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे जो है माता पिता आएँ और कब हमें जो है दाना पानी ला करके दे। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे माता पिता आएंगे तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में कविता की किस विशेषता का पता चलता है। इसमें यह पता चलता है कि चाहे कैसा भी राहगीर हो, कैसा भी पक्षी हो, प्रत्येक अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहता है और मंजिल से जाने के लिए, उसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चाहे उसे कितने भी थकान हो, वो अपने परिवार के साथ में जल्दी जल्दी जाना चाहता है। यह है अपने इसका प्रश्न उत्तर। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल जो है अपने निस्वार्थ भाव और प्रेम भावना से रह करके तथा अन्य कष्टों को भूल करके किया जा सकता है। तो ये था अपना पाठ आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन का, जिसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सुना है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।